कैसे हो भाई लोग? कैसी चल रही है आप सबकी ट्रेडिंग? तो चलो भाई लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और मैंने एक ऑलरेडी ट्रेड ले रखा है। आप देखेंगे ये मेरे एंट्री के ऊपर ही क्लोज करने वाला है। ये हालांकि रेड कैंडल ही बनेगा, लेकिन ये मेरे एंट्री के ऊपर ही क्लोज करने वाला है 100%। बताऊंगा क्या कंसेप्ट था इसमें। ठीक है, सो आप देख रहे हैं क्या ही मैंने ट्रेड लिया। वीक के लिए मैंने ट्रेड लिया था। क्यों लिया? आप देखेंगे लिक्विडिटी के अगेंस्ट भी ट्रेड लिया जा सकता है यदि आप चीज़ों को समझते हैं। आप देखेंगे लिक्विडिटी यहीं से चालू हो गया। लिक्विडिटी हम लोग अगेंस्ट ट्रेड करते हैं लिक्विडिटी के, लेकिन क्यों? क्योंकि उसके डायरेक्शन में एक ट्रेड आ गया, रेड कैंडल आ जाता है। तो मेरे को यहाँ पे ऐसा था कि एक वीक कैंडल आएगा, लाइक नीचे से भी वीक आ सकता है। सो उसी बेसिस पे मैंने एक ट्रेड लिया था यहाँ से, और ये मेरा ट्रेड विन गया था। ओके, तो यदि आप चीज़ों को थोड़ा समझ पा रहे हैं कि मैं किस तरीके से लिक्विडिटी के डायरेक्शन में भी ट्रेड ले रहा हूँ और लिक्विडिटी के अगेंस्ट भी ट्रेड ले रहा हूँ, तो चीज़ें आसान होने लग जाती हैं। ठीक है, और ये आप मार्केट को देखेंगे ना, ये बहुत अच्छे खासे डाउन में ही जाएगा। अभी हो सकता है 2-4 कैंडल अभी अप आए, लेकिन ये अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में जाएगा। ठीक है, तो इसी सारे कंसेप्ट का यूज करके हम लोग बैक टू बैक ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। ओके, सो देखते हैं और कहाँ हम लोग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। तो आप मेरे ट्रेड के सेटअप को समझिए, मैं किस तरीके से मैं क्या क्या चीज़ों को देख रहा हूँ, परख रहा हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ पर भी लिक्विडिटी तो अब थी, ये अब ही क्यों चला गया? तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो वीक आए हैं बायर में, ये एक एक्सट्रीमिज्म था, और इस एक्सट्रीमिज्म का रिफ्लेक्शन यहीं पे दिख गया है। ठीक है, अच्छा खासा एक ट्रेंड ही चला गया अप डायरेक्शन में। तो ये चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं कि आप लिक्विडिटी और सैचुरेशन के बेसिस पे ही ट्रेड ले सकते हैं। नहीं, मार्केट आपके अगेंस्ट जब जाता है तो चीज़ों को समझिए कि क्या हो रहा है पीछे, और क्यों ये डाउन डायरेक्शन में ही जाए जा रहा है। ओके, और इस कैंडल को भी बहुत अच्छी तरह दबा दिया। तो कुछ यहाँ पे आप समझेंगे तो ऑर्डर फिल हो रहे हैं यहाँ पे। हालांकि बाइंग आएगा, लेकिन बहुत ही जल्द नीचे टूटेगा ये मार्केट। ओके, तो ठीक है, और कहाँ हम लोग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, वो इसमें अपॉर्चुनिटी बनाते हैं, लेकिन गैप अप कर दिया है थोड़ा सा, तो इसमें बचेंगे हम लोग। ओके, ओके, क्या हम लोग इसके बाद एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं? ठीक है, तो हम लोग इसमें वेट करेंगे किस तरीके से कैंडल बनेगा, उस तरीके से हम लोग डिसीजन को बनाएंगे फिलहाल। और ओह शिट, ये गैप अप कर दे रहा है मेरे को। ठीक है, थोड़ा सा एक क्या मैं कंफर्मेशन के साथ जा सकता हूँ? ओके, बाइंग, मुझे बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, लेकिन ठीक है, मैं बाइंग के लिए ही गया हूँ एक और। ओके, मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखी है। मुझे बाइंग में एक्सट्रीमिज्म सा दिख रहा है, और मुझे ये अच्छा खासा ये जो वीक दिख रहा है ना, प्रीवियस बायर का वीक, इसके ऊपर ही क्लोज करने की मेरी वो प्रिडिक्शन है कि इसके ऊपर ये क्लोज होगा। क्यों? क्योंकि मुझे एक कंफर्मेशन दिखा है इसमें एक्सट्रीमिज्म। जैसे आप देखेंगे ना, जैसे ही आप मैंने 10 सेकंड में गया हूँ, मुझे इसमें एक एक्सट्रीमिज्म दिखा है। आप ये सब चीज़ें देखेंगे, ये एक एग्जॉशन हुआ है, लेकिन ये एक एक्सट्रीमिज्म हुआ है। तो एग्जॉशन के अपोजिट एक्सट्रीमिज्म होता है। ओके, लिक्विडिटी के अगेंस्ट कब आप जाएंगे, ये एक्सट्रीमिज्म बताएगा। तो एक्सट्रीमिज्म आप देखेंगे इस बाइंग कैंडल के बाद ये फिर से इसमें वीक आया है, बाइंग आता हुआ है, फिर भी इसमें एक प्रेशर कैंडल है, फिर डाउन आया है, लेकिन इसमें ये जो कैंडल्स बने हैं ना, इसमें एक्सट्रीम पावर था जो बाइंग के लिए फटने के लिए रेडी था। इस बेसिस पे मैंने एक अप के लिए ट्रेड लिया था, जो कि 100% विन है। ओके, ठीक है, और भी अपॉर्चुनिटी हम लोग बनाते हैं। और ओके, ठीक है, और भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी तो हम लोग लेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं ये 2-3 कैंडल तो गया, लेकिन क्या ही, मतलब एक ही कैंडल में इस बायर को ढाप दिया। ओके,
तो ये दर्शा रहा है कहीं ना कहीं ये सेलर अभी पावर में है। हालांकि बायर अभी आएंगे, बायर आएंगे अभी, लेकिन डाउन ही जाएगा ये। ओके ओके, मैं फ़िलहाल थोड़ा आपके लिए था, लेकिन जिस तरीके से ये कैंडल आए हैं मेरे सिनारियो को चेंज कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि मुझे डाउन के लिए सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है यहाँ पे। ओके, ये जो कैंडल आए हैं ये नॉर्मल कैंडल्स है नहीं, इसके बाद ही आने चाहिए थे यदि बाइंग को आना था। आप समझ रहे हैं ना, सेलर आया लेकिन उसके बाद भी सेलर, यानी सेलर पावर में दिखा रहा है अभी। तो ओके, सेलर पावर में तो है। ओके ओके, मैं डाउन के लिए अभी फ़िलहाल सोच रहा हूँ, लेकिन ये जिस तरीके से अभी आए हैं, लेकिन ओके कोई नहीं। कंसेप्ट को समझना है यहाँ पे, कोई जल्दबाजी ऐसा नहीं करना है कि ट्रेड छूट जाएगा या फिर ऐसा, इस फियर को ही हटाना है, ठीक है। और ये सब चीज़ें आती है ट्रेडिंग करने से। आप लाइव कर रहे हो तो थोड़ा उसमें उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिए, नॉलेज को इम्प्लीमेंट करिए और कोशिश करिए एक अच्छा ट्रेड लेने का। ओके, हम लोग और भी अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं फ़िलहाल। और ओके ओके ठीक है, तो मैं एक अब के लिए ही हूँ फ़िलहाल, और ये मेरे अगेंस्ट जा रहा है, कोई नहीं है। मैं फ़िलहाल अब के लिए ही हूँ। ओके, मैं अब के लिए ही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें दिखी हैं यहाँ पे, और ओके, सेलर बायर सेलर, ओके ओके, ये लग रहा है कि ये एक लॉस जाएगा फ़िलहाल। ओके ठीक है, कोई नहीं, लॉस से गड़बड़ाना नहीं है। लाइक आपको ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पे पढ़ने में गलती किए हो, है ना। और मैंने एक चीज़ और था कि यहाँ पे गैप डाउन हुआ था और मैं फ़िलहाल गया था, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। ओके ओके, क्या हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ को बना सकते हैं? ओके, तो देखते हैं, कोशिश करते हैं और कहाँ पे हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ को बना सकते हैं। अभी ये फ़िलहाल मार्केट मुझे समझ में आ नहीं रहा है, अनस्टेबल सा फील आ रहा है। सो इस मार्केट को थोड़ा हम लोग छोड़ेंगे और जहाँ हमें लिक्विडिटी अच्छी पता चले वहाँ पे हम लोग ट्रेड करेंगे। ओके, तो नहीं, इसको थोड़ा बदलते हैं हम लोग, कुछ अच्छे मार्केट की ओर चलते हैं जहाँ पे अच्छी लिक्विडिटी हो। और ठीक है, मुझे यहाँ पे लिक्विडिटी समझ में आए हैं, इसलिए मैं डाउन के लिए 2 गया हूँ फ़िलहाल। और ओके, मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पे बनते दिख रहा है ये, ठीक है, मुझे एक अच्छा खासा डाउन का कैंडल बनते दिख रहा है। तो क्यों दिख रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे प्रीवियस का जो बायर है बहुत ज़्यादा खिंचा हुआ है, और सेलर जो आए हैं, सेलर विक बना करके आए हैं। लाइक ऐसा लग रहा है कि सेलर आगे जाएंगे नहीं, और ये स्पूफिंग का कैंडल था, ऐसा लगा कि ये अप जा सकता है, लेकिन आप वहीं पे देखेंगे कि सेलिंग ने मूवमेंट बनाया है, वो भी एक्सट्रीमिटी के साथ, एक अच्छे बॉडी के साथ यहाँ पे चीज़ें आती दिख रही थी, इसलिए मैंने सेलिंग को कंटिन्यू करने की कोशिश किया। ओके, और ये आप देखेंगे डिप श्योर शॉट भी है, तो ये चीज़ें वर्क करती हैं। आप एक ट्रेड हो सकता है कि आपके अगेंस्ट चला जाए, 2 ट्रेड अगेंस्ट चला जाए, रिकवर हो जाएंगे आपका यदि नॉलेज प्रूफ है। लाइक आप पावर को समझते हैं, लिक्विडिटी को आप फाइंड कर पा रहे हैं, तो आप
ट्रेड कर सकते हैं आप, उतना वो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ट्रेड लेने में ऐसा संकोच नहीं करना है कि अरे नहीं हम लोग यहाँ पे मिस कर रहे हैं या फिर कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। आप ट्रेड लीजिए, वहीं से नॉलेज बढ़ेगा, आपके अगेंस्ट जाएगा, चीज़ों को आप समझ पाएंगे। ओके, सपोज मैं जहाँ पे मैंने लॉस किया है मैं उसकी कहानी बता रहा हूँ अभी। कौन सा पेयर था वो? ओके, देखिए मैं क्या था, बाइंग के लिए था, लेकिन कभी कभी मार्केट क्या करता है, गैप डाउन में चीज़ों को ऑल्टर करता है और उसमें दूसरे पार्टी को एग्जॉस्ट कर देगा। लाइक बाइंग को एग्जॉस्ट करके सेलर लाया और फिर उसके बाद आप देखेंगे बाइंग का एक मोमेंटम, और इसमें भी एक अच्छा खासा वीक ही आएगा। तो ये चीज़ें किया जाता है, गैप अप एंड गैप डाउन में चीज़ों को ऑल्टर किया जाता है। गैप अप एंड गैप डाउन, अब बहुत सारे लोग समझते होंगे कि गैप डाउन में अपोजिट पार्टी को, लाइक सेम पार्टी को एग्जॉस्ट नहीं किया जाता है, अपोजिट को एग्जॉस्ट किया जाता है। गैप अप में प्रीवियस पार्टी को एग्जॉस्ट किया जाता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि यदि चीज़ें सेलिंग आई हैं, यदि बाइंग का मोमेंट यहीं पे आना था तो ये चीज़ें क्यों हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ों को ऑल्टर किया जा रहा है यहाँ पे, तभी ये बाइंग का मोमेंटम। इसके बाद जैसे ही बहुत सारे लोगों ने सोचा कि अब डाउन डायरेक्शन में मोमेंट बन सकता है, उसके बाद ही ये गैप अप के साथ बाइंग का मोमेंटम। और ये भी मैं बाइंग के लिए जैसे बोल रहा था कि 100% बाइंग का ही आने वाला था इसमें। तो ये सारी चीज़ें नॉलेज बता रहा है कि आप यदि पावर को समझ पा रहे हैं, पावर क्या है कि यदि प्रीवियस का बाइंग स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है और सेलिंग स्ट्रॉन्ग आ रहा है, तो बाइंग का 2 कैंडल क्यों आ गया, समझ रहे हैं ना। तो ये सारे लिक्विडिटी एंड पावर के कंसेप्ट बोलते हैं। आप यदि इनको डीप में पढ़ना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा रिसर्च करिए इसके बारे में, लिक्विडिटी को समझिए। मैं कैसे लिक्विडिटी को समझ पा रहा हूँ, मैं किस तरीके से पावर को समझ करके बाइंग के डायरेक्शन में ही सोच रहा था, ठीक है। तो इस वीडियो को फिलहाल इतना ही रखते हैं, और तब तक के लिए आप नॉलेज के लिए नॉलेज गेन करिए। ट्रेड लेना हो जाएगा, साल 2 साल 3 साल आप समय देंगे, चीज़ें वर्क करती हैं, और चीज़ें वर्क करती है तभी मैं भी यहाँ पर दिख रहा हूँ। आप नॉलेज के लिए इधर उधर हाथ पैर मारना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप ट्रेडिंग सीखने आए तो आपको 2 महीने 10 महीने में ही सीख जाएंगे, ये नहीं। आप मार्केट से बैठ कर के पैसा कमाना चाह रहे हैं तो मार्केट आपको सिखाएगा कि किस तरीके से पैसे कमाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।